Welcome to all of you, my friends and my dear student. My dear Sindhu, you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. आपके इस चैनल में कॉमन एयर का क्लास लगातार कई दिनों से चल रहा है. Now it is the day of today, which is going to complete the chapter 12. तो आज इस कॉमन एरर में आपको मैं एडजेक्टिव के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मैंने आर्टिकल में दिया, नाउन में दिया, वर्ब में दिया. आज मैं आपको एडजेक्टिव का क्लास लिए जा रहा हूँ. कैसे चल रहा है तो कॉमन एरर इस क्लास लेने के बाद मैं बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इसमें जरूरी है. लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ. फर्स्ट देखा जाए, प्रीफरेबल के बाद, प्रीफरेबल वर्ड होता है जो समासवार होता है. प्रीफरेबल के बाद टू प्रीपोजिशन लगता है. इसके पहले माने प्रीपोजिशन के पहले, प्रीफरेबल के पहले मोर या मोस्ट नहीं लगता. डिग्री होते हुए भी इसमें मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता और देन का भी यूज नहीं होता है. प्रीफर का मतलब होता है कि जैसे मैं चाय से दूध ज्यादा पसंद करता हूँ, कंपेरेबल होता है. जैसे मैं रोटी से चावल ज्यादा पसंद करता हूँ, उसको प्रीफर बोलते हैं कि एक विशेष चीज पर दबाव डालना. तो प्रेफरेबल वर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है और इसके पहले मोर या मोस्ट यूज नहीं होता और देन का यूज नहीं होता है. एग्जाम्पल देखिए, हेल्थ इज मोर प्रिफरेबल देन वेल्थ. इट इज गिवन टू यू, करेक्ट दिस सेंटेंस. ये आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाता है कि इसको आप करेक्ट करें, एडिट करें. तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसमें प्रीफर दिया हुआ है. पहली बात, माइंड इट फर्स्ट, नॉट दैट. When it is given the word preferable, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि इसके साथ टू का प्रयोग होता है इसके बाद, और मोर या मोस्ट के उसके पहले यूज नहीं होता है और देन नहीं लगता है. इसलिए करेक्ट किया, हेल्थ इज प्रिफरेबल. मोर को डिलीट किया, प्रिफरेबल लगाया, प्रीपोजिशन टू लगाया, देन को रिलीज किया और वेल्थ जोड़ दिया. Health is preferable to wealth. This one is correct. It is possible for you unless you know the rules of the common error. Now next example, the same of this. Knowledge is even more preferable than riches. Same sentence है, देखिए यहाँ भी more लगा हुआ है और प्रीफर वर्ड है, उसके बाद देन लगा हुआ है. क्या करना है, इसको रिलीज कर देना है, इसको भी रिमूव कर देना, दोनों को रिमूव कर देना है और प्रीफर के बाद टू लगा देना है. दिस इज द रूल ऑफ द कॉमन एरर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन एडजेक्टिव. सो मेनी एग्जांपल्स आई हैव बीन गिवन यू सिंस लास्ट वीक. तो देखा जाए, नॉलेज इज प्रिफरेबल इवन टू, प्रीफर के बाद लगाया इवन टू, इसको रिलीज किया, रिमूव कर दिया और रिचेज हो गया. नॉलेज इज प्रिफरेबल इवन टू रिचेज, ये करेक्ट हुआ. तो इस तरह का आपका एडिटिंग्स पूछा जाता है कॉमन एरर में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में, आईपीएस एग्जाम में, बड़े बड़े वीआईपी एग्जाम में बहुत ही इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जो आप नहीं जानते हैं. तो छोटी छोटी सी गलतियां होने पर आप जो है फेलियर हो जाते हैं. नेक्स्ट यू सी द नेक्स्ट एग्जांपल. दो वर्ब जहां एक साथ काम करता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, इस तरह से दो वर्ब जहां एक साथ काम करेगा वहां हम प्रीफर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें टू लगाते हैं. दो वर्ब एक काम करता है, वहां प्रीफर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और देन का प्रयोग नहीं किया जाता है. यानी दो वर्ब अगर एक साथ हो तो वहां हम, जैसे मैं मछली से ज्यादा मटन पसंद करता हूं, दूध से ज्यादा चाय पसंद करता हूं, इस तरह से दो
जहां वर्ब एक साथ रहता है वहां पर प्रीफर लगाकर टू लगाया जाता है, देन को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नाउ सी द एग्जाम्पल। नाउ गोन, आपको बताया अभी कि दो वर्ब अगर एक साथ एक सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल होता है और उस सेंटेंस में प्रीफर वर्ड लगा हो तो देन को रिमूव कर देते हैं और टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको बताया। नाउ सी द एग्जाम्पल। I prefer reading than writing. I prefer reading than writing मतलब लिखने से ज्यादा मैं पढ़ने पर या पढ़ने ज्यादा पसंद करता हूं, ये मीनिंग हुआ। I prefer reading than writing, लिखने से कहीं ज्यादा मैं पढ़ना पसंद करता हूं या अच्छा लगता है। तो बताया था कि इसमें से देन को रिमूव कर दिया जाता है और टू लगाया जाता है। तो आई प्रिफर रीडिंग, देन को रिमूव कर दिया और टू लगा दिया, यहां पर हो जाएगा टू। आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग, नॉट देन को इसी तरह से आई प्रिफर वॉकिंग देन रनिंग, तो देन को रिमूव कर दिया और टू को प्रीपोजिशन को लगा दिया। मेन मुद्दा है कि प्रीफर वर्ड जहां लगाया जाता है वहां प्रीपोजिशन टू ही लगता है और अदर कनेक्टर्स जो डिटरमिनर्स होते हैं, अदर है, देन है, मोर है, मच है, मोस्ट है, इसको रिमूव कर दिया जाता है कॉमन नाउन के इस चैप्टर में। नाउ नेक्स्ट सी दी नेक्स्ट एग्जांपल। पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के बाद पॉजिटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड हो गया पॉजिटिव, बेटर हो गया कंपैरेटिव, बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, आप जानते हैं। क्या कह रहा है कि पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के बाद, पॉजिटिव हो या कंपैरेटिव डिग्री के बाद एनी वर्ड हो तो उसे एनी के साथ अदर वर्ड को जोड़ा जाता है। यानी याद रखें, पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के लेटर सेंटेंस में के बाद एनी अगर वर्ड आता है डिटरमिनर्स, तो उसको रहने देते हैं, उसके साथ साथ अदर वर्ड का हम प्रयोग करते हैं, तब वाक्य करेक्ट बनता है। नाउ सी द एग्जांपल। ही इज क्लेवर एज एनी बॉय इन द क्लास। आपको लगता है कि इसको करेक्ट तो किया हुआ है, कोई गलती नहीं है, तो इसको क्या किया जाएगा, ये क्लेवर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है, इसलिए इसमें एनी लगा है, इसलिए इसके साथ अदर लगाना पड़ेगा। He is clever as any other boy in the class, ये हमने अदर को जोड़ा। This is the rule of the grammar. In adjective in the sentence it is called common error. इस तरह से हम गलतियों को निकालते हैं या गलती दी जाती है उसे ठीक करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। आपको बताया कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव में देखिए, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अदर का प्रयोग अभी उसके पहले बताया था किया जाता है कंपैरेटिव या पॉजिटिव में, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके जगह ऑफ ऑल का प्रयोग किया जाता है का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सी वाज दी, ये दी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, ऑफ ऑल अदर लगा हुआ है, ऑफ ऑल अदर सिंगर्स। कुछ नहीं करना, नथिंग, वी हैव टू रिमूव ओनली अदर, इसको आप रिमूव कर दें। ही इज सी वाज द बेस्ट ऑफ ऑल सिंगर्स। कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ आपको पता है रूल कि इस तरह से करेक्ट किया जाता है, तो आपने अदर को रिमूव कर दिया।
कहता है ना कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद अदर का प्रयोग नहीं होता है, उसके बदले सिर्फ ऑफ ऑल होता है। सी वाज द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, ऑफ ऑल अदर लगा हुआ, अदर को रिमूव कर दिया। सी वाज द बेस्ट ऑफ ऑल सिंगर्स, like the same sentence below is here. He is the most intelligent of all other boys in the class. You will have to editing this sentence and find out the error of the sentence. इसमें से error क्या है? तो आप इसको remove कर दें, हटा दें, हो गया। He is the most intelligent of all boys in the class. So it is a very important part of common error. कॉमन एरर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि सारा ग्रामर इसमें समाहित है, इसलिए बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत सारी चीज को याद रखना पड़ता है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप थोड़ा थोड़ा सा इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट करें या इसको रिमाइंड करते रहें, इसको रिवाइज करते रहें, ताकि याद रहेगा और अच्छे अच्छे वीआईपी कंपटीशन एग्जाम में काम आते हैं। अभी और भी बहुत लंबा चैप्टर मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, ये सारे अभी बाकी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो मैं आपको कॉमन एरर में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, बड़ी ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल लोग पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर यूज़ करते हैं मोबाइल को अपने गेम के लिए। तो आप अपने गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, एक गाना है, गुजरा हुआ ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। वक्त जो गुजर जाता है वो कभी लौटता नहीं है, ये नेचर है। तो अभी जो आपका इस कैरियर है, आपका जो एज है सीखने पढ़ने का, इसको आप बर्बाद न करें। यूट्यूब में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, हर विषय के प्रोग्राम आते हैं, हर भाषा में आता है, हर सब्जेक्ट में आता है। तो अभी पढ़ने लिखने का उम्र है और याद रखें, देश दुनिया भाड़ में जाए, कहीं जाए, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई है, एजुकेशन एजुकेशन है, विद्वता विद्वता है, इसकी हमेशा इज्जत होती है, सम्मान होता है और हमेशा ऐसे पूजा जाता है। नौकरी मिले ना मिले अलग की बात है, देश की स्थिति बने बिगड़े अलग की बात है, गरीबी अमीरी अलग की बात है, छोटा बड़ा अलग की बात है, लेकिन पढ़ाई और एजुकेशन, अच्छी शिक्षा एक अलग पहचान है। इसलिए ये गरीबी अमीरी नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, देश समाज नहीं देखता, इसकी पूजा सारी दुनिया करती है। इसलिए मेरे बच्चों, भविष्य आपके हाथ में है, इसलिए जो भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से तैयार करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट नॉलेज मस्ट बी very urgent in your life, very essential part of your life in education life, in a student life. इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, कहता हूँ कि किसी भी चैनल में आप कोई भी सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, कोशिश करें अच्छी अंग्रेजी जानने की, अच्छी मैथमेटिक्स जानने की, अच्छी साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो उसमें आप अपना समय दें, बहुमूल्य समय दें, क्योंकि समय गुजर जाने पर वापस नहीं आता है। और मैं आखिरी आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अगर इस ट्यूब चैनल को देखते हैं, परफेक्ट इंग्लिश ऑडियंस इंग्लिश चैनल को देखते हैं, तो आप जरूर से जरूर अपना कमेंट तो भेजा करें मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मुझे लगे कि आप मेरा जो है प्रोग्राम वॉच करते हैं, देखते हैं, इंटरेस्ट लगता है आपको। तो आप लाइक करें न करें अलग बात है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे पढ़ाना है जिंदगी भर। अभी तो मैं अंग्रेजी शुरुआत किया हूँ, 50-60 वीडियो बनाया हूँ, अभी 200-400 वीडियो हमारे बनेंगे। अभी 2-4 साल तक मैं पढ़ाता रहूंगा इंग्लिश, तो भी खत्म नहीं होने वाला है। तो चलिए चलता रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ पढ़ाता रहूंगा और आप देखते रहेंगे और आप कोशिश करते रहेंगे। आपसे उम्मीद है इन्हीं शब्दों के साथ
मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, जगह आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ. With a lot of thanks to all of you that you are watching this YouTube channel, Perfect English of Duen Sindhu. So, it is requested again to you. Please comment to me through this channel. What do you have problem and what do you like to know? प्लीज कमेंट. कौन सा सब्जेक्ट जानना चाहते हैं या क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो कमेंट हमें भेजें. मैं इसका इंतजार करता हूं. सो मेनी लॉट ऑफ थैंक्स टू यू.